अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा फोर्थ कंसेक्टिव लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथ के ऊपर और फर्स्ट ईयर मैथ का हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स 12 तक, ये क्वेश्चन इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं, पेपर में बहुत कम आने वाले हैं, मतलब कि ना होने के बराबर पेपर में कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके आंसर्स बहुत छोटे छोटे से हैं, शॉर्ट से सॉल्यूशंस हैं, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, मैंने इनके सॉल्यूशंस लिखे हैं और यहाँ पे जो मेरे पास अननोन वैल्यूज थी वो मैंने लिखा है, डाटा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस इज गिवन 14 सेंटीमीटर, थीटा इज 45 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ l। जब भी आपको थीटा डिग्री में दिया गया होगा और आपको लेंथ मालूम करनी होगी या रेडियस मालूम करना होगा, तो आपको पहले थीटा को कन्वर्ट करना होगा रेडियन मेजरमेंट में। पहले क्वेश्चन जो पिछले थे उनमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। आज मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूं कि आप लोग याद रखिएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। वही वाली चीज अगर हम पाई की वैल्यू रखें 3.14 ओवर 180 डिग्री करें तो उसकी वैल्यू यही आ जाती है 0.01745। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास आर भी दिया हुआ था, थीटा भी दिया हुआ था, एल लेंथ मालूम करनी थी। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, हम इसको 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01754 से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.7852 रेडियन। इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आ गई। फार्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा में हमारे पास आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर इज 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज, ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी 0.7852। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू आ जाती है 10.99 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इतना ही काम था, लेंथ मालूम करनी थी क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। रेडियस मालूम करना है, थीटा पहले ही रेडियन में दिया हुआ है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। L इज इक्वल टू r थीटा, r मालूम करना है तो थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, L 35 ओवर रेडियन, 1 रेडियन थीटा, सो दैट्स द आंसर, दैट इज r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। किसी किस्म का कोई रोल झोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें 9.5 डिग्री थीटा दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, दैट इज सर्कुलर लेंथ। R 500 सेंटीमीटर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो पहले मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर में हो जाएगा, और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 8.33 मीटर पर सेकंड, स्पीड और डिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं। सो इन 1 सेकंड ट्रेन कवर्स डिस्टेंस 8.33 मीटर। 1 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, मतलब कि 1 सेकंड में ट्रेन 8.33 किलोमीटर मीटर डिस्टेंस तय कर जाती है। इन 10 सेकंड इट कवर्स डिस्टेंस, तो जाहिर बात है 10 सेकंड में करेगी, 1 सेकंड में थी 8.33, 10 सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड है 8.33 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 10 सेकंड, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 83.3 मीटर। लेंथ आ गई, r भी था, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर r। तो हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो यहां से वैल्यू आ जाती है, यहां से थीटा इज इक्वल टू L ओवर r, L की वैल्यू है 83.3 ओवर r है 500, तो ये आ जाती है
0.166 रेडियन, 0.166 रेडियन, या फिर हम कहें तो 9.5 डिग्री रेडियन को कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में डाटा दिया हुआ है, उसमें कहता है कि इफ r इज इक्वल टू 9 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l। अब यहाँ पे भी हमारे पास थीटा क्योंकि रेडियन मेजरमेंट में नहीं है, डिग्री मेजरमेंट में है, तो पहले हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745, वही वाला पीछे वाला रीजन कि 1 डिग्री में 0.01745 रेडियन होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.2215 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई, आर हमारे पास पहले से मौजूद था, एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, एल इज इक्वल टू आर थीटा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.2215, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10.99 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी तरह, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री, थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे 0.01745 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की पहले अगर आप इसको फिगर को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कुलर रीजन है, यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के राउंड सन मूवमेंट में है, रिवॉल्व कर रहा है। ये यहाँ पे है अर्थ, ये इसका रिवॉल्विंग सर्कल है, और यहाँ पे ये वाला सन की शेप बना दिया मैंने। ये एल होती है लेंथ, ये वाली, इसको अगर मैं डायरेक्ट यूं मिला दूं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करवाऊं तो ये जो इसका सेंटर से अर्थ तक का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस आर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी सर्कुलर लेंथ है, तो हम कहते हैं एज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, अर्थ का सन से डिस्टेंस हमें पता है कि r इज इक्वल टू वो होता है 148 क्रॉस 10⁻6 किलोमीटर। ये वैसे आपको याद भी होना चाहिए, बुक में यहाँ पे गिवन भी है। एंगल सबटेंडेड बाय सन एट अ पर्सन, तो वहां पे जो सन का उस पर्सन के ऊपर जो एंगल सबस्टेंड हो रहा था, पड़ रहा था, उस एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल दिया हुआ है 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ रेडियन। पहले से ही रेडियन दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है। आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एल। हम फार्मूला जानते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है, 6 - 3 आ जाएगा, 1376.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो ये वैल्यू आ जाती है लेंथ, दैट इज किलोमीटर, क्योंकि हम बात कर रहे थे किलोमीटर्स की। तो ये हमारे पास लेंथ थी, सिंपल सी बात है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके 13, 14, 15, 13 में भी इसी तरह की बातें हैं। 13 अगर आप लोग देख लें और खुद कर लीजिएगा, उसमें आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर दिया हुआ है। तो चले मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ, थोड़े से उसकी स्केच हम बना देते हैं, और जब हम स्केच बना लेंगे तो उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता कुछ यूं है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, वायर है, सपोज ये हमारे पास एक है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर है। अगर मैं इसको ऐसे सर्कुलर वायर बना दूं इस तरह से, इसको मैं क्या देता हूं सर्कुलर वायर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यह दिया हुआ है कि जो सर्कुलर वायर है इसका जो रेडियस दिया हुआ है, सर्कुलर वायर का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर वायर का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास लूप है, बात करता है लूप की, और लूप का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और हमने बात लूप के ऊपर ही करनी है। ये एक सपोज करें कि हमारे पास है लूप, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस की बात कर लेते हैं, चलें, क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर।
ये वाली जो सर्कुलर वायर है, अगर हम इसको यहाँ रख दें, अगर हम वायर को यहाँ इसके ऊपर रख दें, सपोज कर लें कि ये हमारे पास है वायर, इसमें अगर हम वायर को यहाँ रखें तो स्टेटमेंट में कहता है कि यहाँ पे सर्कुलर वायर की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। ये है वायर हमारे पास। अब बात करते हैं, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर वायर का, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर के बाद हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर। हमें वैसे पता है कि लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर क्या होती है, ये जो कंप्लीट सर्कल होता है वो होता है 2, क्योंकि सर्कमफेरेंस इसको बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस में हमारे पास 2 पाई आर होता है। लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर वो होती है 2 पाई आर, और उसमें आर जो है वो 6 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 6, तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो बन जाएगी 12 पाई। ये लेंथ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है लेंथ जब हमारे पास आ गई है, रेडियस हमें पहले से दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लूप ये वाला जो है, रेडियस ऑफ लूप वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी दी हुई है, आर भी दिया हुआ है, तो आप बाकी चीजें मालूम कर सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय वायर एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये वाली जो वायर है हमने इसका एंगल मालूम करना है कि ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगी। हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, हमने थीटा फाइंड करना है, तो यहां से बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। लेंथ हमें दी हुई है 12 पाई ओवर आर दिया हुआ है 24, तो वो बन जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 रेडियन की। ये काम करना था हमने क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 उसकी स्टेटमेंट्स बहुत लंबी चौड़ी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करना है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। तो अगर आप लोगों से वो हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी सॉल्व करवा दूंगा। इस क्वेश्चन नंबर 13 में कहता था कि एक हमारे पास वायर है, स्ट्रेट वायर, अगर हम उसको सर्कुलर वायर बनाए तो सर्कुलर वायर का रेडियस दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ वायर जो होती थी वो हमारे पास है, सर्कुलर वायर की लेंथ वो 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं। इसमें इसको हम L कह रहे हैं और R की वैल्यू हमें दी हुई है 6, तो 2 6 12 पाई। ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वायर की ये बन जाएगी 12 पाई, क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे थे पहले। सर्कुलर वायर हमने इसलिए इसको देखा था कि हम पहले चाह रहे थे कि ये जो वायर हमने यहाँ पे लूप के ऊपर रखी है इसकी लेंथ कितनी आ गई है, तो लेंथ हमारे पास 12 पाई आ गई। लूप का रेडियस 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, L भी आ गया, R भी आ गया। वी हैव टू फाइंड द थीटा, कि इस टाइम पे ये वाली जो वायर है वो इस लूप के सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा की वैल्यू L ओवर R होती है, L की वैल्यू 12 पाई ओवर R 24 सेंटीमीटर है, पाई ओवर 2 आ जाएगा, 12 2 24 होता है, तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।